दोस्तों, कल आपने इस कहानी का पहला भाग सुना। आज हम इस कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जाने के लिए विष्णु जी ने बारह का रूप धारण कर लिया और खम्भे का अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन बरसों तक ढूंढने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खम्भे का छोर नहीं मिला और दोनों हार कर वापस आ गए। लेकिन दोनों को खम्भे का अंत नहीं मिला। उसके बाद भगवान शिव अपनी असली रूप में आ गए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कहने लगे कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि खम्भा इस बात को दर्शाता है कि भगवान शिव का कोई अंत नहीं और इसी कारण से भगवान शिव को शंभु भी कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया। जब धरती जलमग्न हो गई तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं बचा। तब केवल विष्णु ही जल के ऊपर अपने शेषनाग पर लेटे हुए थे। जिसके बाद भगवान विष्णु की नाभि में से एक कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तब ब्रह्मा और विष्णु इस संबंध में बातें कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्माणी ने शिव को पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रुष्ट हो गए और उनके रुष्ट हो जाने के कारण भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। जिसके लिए ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए आ गए। जब ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं। तब ब्रह्मा ने भगवान शिव को रुद्र नाम रखा। इसके बावजूद भी भगवान शिव रोते हुए बंद नहीं हुए। तब ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया पर शिव को वो भी नाम पसंद नहीं आया और फिर वे चुप नहीं हुए। इस तरह से शिव को चुप करने के लिए ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए जो कि रुद्र, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे नाम हुए। लेकिन शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए।